वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। और हमेशा की तरह मेरी एक सब दोस्तों से भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की ताबेदारी करें, उनकी खिदमत करें। आखिरत और दुनिया की वही कुंजी है, वही आपकी कामयाबी की एक ज़मानत है। और अल्लाह पाक आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं अवैस भाई शकरगढ़ से। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि हमने एक मादी को ना वैक्सीनेशन की है, तो वो मादी ने पर भी छोड़ दिए हैं, लटका लिए हैं और खा भी कुछ नहीं रही और फूल गई है। तो मैंने ये आप दोस्तों से वादा किया था कि मेरे से जो क्वेश्चन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका यूट्यूब पे वीडियो बना के आंसर दूंगा, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि ये मसले सारे दोस्तों के साथ मुख्तलिफ टर्म्स में होते हैं। पहले तो उसकी वजह क्या बनी, एक तो उसकी वजह मुझे जहाँ तक लगता है मेरे तजर्बे के मुताबिक, उसको जब इन्होंने टीका लगाया ना तो वो हड्डी से ज़्यादा दूर रख के नहीं लगाया गया। वो या तो हड्डी पे सिरिंज लगी है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गई है, या इन्होंने ठंडा टीका लगा दिया है। ठंडा टीका लगाया है, वो ठंडा टीका भी जो है वो गिल्टी बना लेता है। उसकी वजह भी बताता हूँ। जो लोगों के पास कबूतरियों की ये वैक्सीनेशन के बाद कबूतरी या कबूतरों के अंदर गिल्टियाँ बन जाती है, उसकी वजह ये होती है कि हमेशा जब भी आप वैक्सीनेशन करें तो टीके को थोड़ी देर बाहर रख छोड़ें छाँव में, ताकि उसका जो फ्रिज वाला टेम्परेचर है ना वो लूज़ हो जाए और थोड़ा वो उसका टेम्परेचर जो वो ज़्यादा ठंडा ना कम ठंडा हो जाए। उस वजह से फिर कभी भी गिल्टी नहीं बनेगी। और हमेशा जब भी आप वैक्सीनेशन करें तो हड्डी से कोई इंच 1.5 इंच साइड पे रख के सिरिंज को इंजेक्ट किया करें। उससे फिर ये होगा कि वो कबूतर की हड्डी को टच नहीं करती। कई दफ़ा आप अपनी तरफ से दूर रख के कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिरिंज हड्डी को टच कर जाती है, जिस वजह से कई दफ़ा जहरबाद भी बन जाता है अंदर। उसकी छाती पे बहुत बड़ा ज़ख़म हो जाता है, स्किन फट जाती है। तो इन चीज़ों की एहतियात किया करें। चलें, बहरहाल अब जो होना था वो तो हो गया। अब उसका क्या करना चाहिए, और वैक्सीनेशन करने का तरीका ये है कि आपने जब भी वैक्सीनेशन करनी है ना तो आपने एक जब जहाँ से आपने वो वैक्सीनेशन कोई भी गैली में जब लेनी है तो वहाँ से आपने ना एक सिरिंज मिलती है, साथ तो नहीं देते वो लेकिन मिल जाती है, मोटी सिरिंज। आपने वो अपने उसमें टीके में ना उसको लगा देना है, और आपने उसको टीके में लगा के ना उससे दूसरी सिरिंज से उसमें से आपने वैक्सीनेशन को लेते जाना है। इस तरह नहीं करना, बार बार सुई को इंजेक्ट नहीं करना। उसके अंदर एक दफ़ा सुई को फिक्स कर लेना है, सिर्फ उसमें से आपने टीका लेते जाना है, ठीक है। उससे ये होगा कि उसके अंदर बार बार हवा नहीं जाएगी, एक बात होगी। उसके बाद आपने जब वो वैक्सीनेशन लगानी है तो 1 सीसी जो वैक्सीनेशन आप लेंगे वो 1 सीसी 3 कबूतरों को लगती है। वो आपने 5 को नहीं करनी, वो आपने 2 को नहीं करनी, आपने 1 सीसी 3 कबूतरों को लगाना है, ठीक है। उससे इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर जो है ना वो वैक्सीनेशन का फ़ायदा भी उनको होगा। और वैक्सीनेशन एक दफ़ा जब लगा लेते हैं ना आप, एक टीके को आज यूज़ कर लिया आपने, उसके बाद अगले दिन उसकी लाइफ आधी रह जाती है, उससे अगले दिन उसकी लाइफ तकरीबन ख़त्म हो जाती है। लोग एक टीका ख़रीद के लाते हैं, वो साल साल चलाते हैं, लगाते रहते हैं। वो एक दफ़ा लगाने के बाद उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। इसलिए मेरा मशवरा दोस्तों को कि एक दफ़ा लगा के ना वो टीका आगे अपने किसी दोस्त को दे दिया करें कि वो भी उसको उसी दिन में या अगले दिन में यूज़ कर ले, ताकि वो करामत यूज़ हो जाएगा। अगर आप उसे संभाल के रखेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो सिर्फ दिल की तसल्ली है। और आप फिर कहेंगे कि हम तो वैक्सीनेशन टाइम पे करते हैं लेकिन फिर भी बीमारी आ गई, ये नहीं होती। वैक्सीनेशन वही होती है जो उस वक्त आप ताज़े टीके की करते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ले ये भी बात हो गई। कुछ बातें अगर भूल भी गया हूँ तो माजरत है। अब उसका जब भी वैक्सीनेशन करनी है ना तो कबूतर को बुखार होता है, इसलिए आपने ब्रूफिन सिरप
अस्सलाम वालेकुम। मैं बता रहा था वो फ़ोन आ गया था, बुखार होता है तो इस वजह से आपने जब भी वैक्सीनेशन करनी है ना तो आपने उसको ब्रूफिन सिरप और हेपामर्स का कोर्स ज़रूर कराना है, कम से कम 5 दिन। उससे ये होता है कि कबूतर जो है ना वो बुखार की हालत में फिर वो अपने आप को फुलाता नहीं, एक्टिव रहता है और अपने आप को जो है ना वो तकलीफ़ महसूस नहीं करता। जो है डिवर्मिंग कह रहा हूँ, ये वैक्सीनेशन में जो है ना वो एक जर्म्स आप अंदर उसके भेजते हैं जो अंदर जाके एक फ़ौज बनाते हैं, जो आपकी जिस्म की फ़ौज होती है उसके साथ वो फ़ाइट करते हैं, तो उस वक़्त तोड़-फोड़ हो रही होती है जिस्म के अंदर। मैं ज़रा क्लियर अल्फाज में बोल रहा हूँ ताकि मेरे जो दोस्त हैं शौकीन भाई, वो काफ़ी सादी बातों को समझना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि आप सादी बात किया करें। तो वो जाके जब तोड़-फोड़ होती है उनके जिस्म में तो ब्रूफिन बहुत ज़रूरी होती है। तो साथ ना वो पोर्ट भी कई, अब जो उनका सवाल था कि मादी खा कुछ नहीं रही, तो उसको ना आप फ्लैजेल और नोविडेट का टीका मिक्स करके ना 1 सीसी फ्लैजेल और 1 सीसी नोविडेट, ये कम से कम 5 दिन लगाएं, क्योंकि अगर फ्लैजेल लगता हो ना कबूतर को तो कबूतर अगर 2-3 दिन भूखा भी रहे तो उसकी सेहत ख़राब नहीं होती, वो वेट लूज़ नहीं करता। ये मैं बड़ी बड़ी टिप बता रहा हूँ आपको कि जब आप फ्लैजेल और नोविडेट का टीका लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो कबूतर 2-3 दिन खाना ना भी खाए तो वेट लूज़ नहीं करता। तो उसको फ़िलहाल अवैस भाई आप ऐसे करें कि आप उसको ना फ्लैजेल और नोविडेट, 1 सीसी फ्लैजेल और 1 सीसी नोविडेट ये मिक्स करके लगाएं और साथ उसको ना ब्रूफिन सिरप और हेपामर सिरप पिलाएं।